बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर नेशन को बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, खास करके जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, लोग जिस तरह से शोषण का शिकार हो रहे हैं, इवन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो किस तरह से जनता तक पहुँचे, उसके लिए आप सच में बहुत बधाई के पात्र हैं, आप आपकी पूरी टीम। तो मैं इसको समाज में एक नया इनिशिएटिव मानूंगी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो इस तरह के इशू को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अंबेडकर नेशन जो चैनल है वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत तरक्की करे और हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको ऊपर तक लेके आए, और साथ में लोगों को जो है वो एक जस्टिस की जो मुहिम है, न्याय है, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन से, और आज हम बात करेंगे भंते करुणाशील राहुल, जो बौद्ध धर्म के लिए और बौद्ध धर्म को इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर एक मुहिम और एक काम कर रहे हैं, और उसी के बारे में कुछ हमारे जनरल सवालात होंगे भंते जी से। तो साथियों, अभी जो मेरा एक सवाल है भंते करुणाशील राहुल जी से, वो एक बड़ा, उनका एक बहुत बड़ा काम है, उसके पीछे के कारण क्या हैं वो ज़रूर हम आप तक ले जाना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कि बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी, बुद्धा एंड धम्मा, और उसको भंते जी ने पूरा एक बिल्कुल उस पर सिल्वर स्टील 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 के रूप में पूरा उस बुक को स्टील के रूप में अमली जामा दिया उस बुक को। तो उसके पीछे क्या खास कारण रहा? किताब तो पेपरों पे ही होती है, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी, क्या मैसेज था बहुजन समाज और आम लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए? देखिए, बाबा साहब ने किताब नहीं लिखी। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है। बाबा साहब ने कहा था, महाबोधि सोसाइटी के पेपर में एक लेख लिखा था कि बौद्धों का भी अपना एक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए। धम्मपद को हम उस रूप में अभी नहीं देख पा रहे हैं। धम्मपद वो काम नहीं कर पाया जो करना चाहिए था, इसलिए उसकी पूर्ति करने के लिए बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब चाहते थे कि ये एक होली बुक के रूप में, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में स्थापित हो जाए, और प्रत्येक बौद्ध उसको उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास के साथ देखे, उसका अध्ययन करे, मनन करे और अनुसरण करे। तो सही रूप में अगर मैं बात करूं, बुद्ध का जो दर्शन है वो विशाल एक समुद्र की तरह से है, अथाह गहरा है। उसमें से बाबा साहब ने मोती से चुगे हैं, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं कि त्रिपिटक अध्ययन कर सके, त्रिपिटक को समझ सके। तो बाबा साहब ने उस अथाह समुद्र में से त्रिपिटक ग्रंथ के देशनाओं में से जो मानवीय कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, वैसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन जन साधारण के लिए जो महत्वपूर्ण था उसको निकाल करके एक मोती की तरह पिरो करके एक ग्रंथ के रूप में हमें बना के दिया। और मैं इससे इसलिए प्रभावित हूँ कि ये ग्रंथ बहुत अनुपम है, अनूठा है। महाकारुणिक बुद्ध और उनके धम्म को समझने के लिए मैं नहीं समझता कि इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। वैसे तो धम्म की गहराई में तो कोई भी उतरना चाहे उतर जाए, लेकिन एक सामान्य उपासक, एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति, एक सामान्य भिक्षु भी अगर इस ग्रंथ को ठीक से समझ ले तो बुद्ध धम्म को ठीक से समझ सकता है। तो बाबा साहब ने जो इतना बड़ा प्रयास किया, उसकी तरफ देश के लोगों का ध्यान नहीं था। जो भी कोई बात करता तो यही बात करता कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्म पर एक पुस्तक लिखी है। जब पुस्तक के रूप में बात करते थे तो हमें बड़ी पीड़ा होती थी कि बाबा साहब ने जितनी मेहनत करके उसे तैयार किया, हमने उसको उस रूप में देखा नहीं। तो मन में ख्याल आया कि इस पुस्तक को पुस्तक ना बना करके ग्रंथ के रूप में स्थापित करना है तो कुछ काम बड़ा करना पड़ेगा। और सोचते सोचते ये विचार यहाँ तक पहुँचा कि हम इसको बड़ी और भारी बनाएं।
तो धातु की प्लेट पर इसे उकेरा गया। इस पूरे बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ को 400 पेज का ग्रंथ है ये, इस पूरे को एक एक अक्षर को उस पर उकेरा गया है। और वो धातु का जो ग्रंथ बना है उसकी ऊंचाई है 9.25 फीट और चौड़ाई है 5.5 फीट। जब खोलते हैं तो 11 फीट चौड़ा हो जाता है और ऊंचा 9.25 फीट है। उसका वजन लगभग 2 टन है। ये सवाल जब भी लोगों ने किया, भाई आपने इसको धातु पे क्यों बनाया, कौन पढ़ेगा? हमने जब भी ये बात कही कि इसे कोई नहीं पढ़ेगा, इसको देख करके लोग पढ़ेंगे, प्रेरित होंगे। और मुझे बात बताते हुए आज बहुत खुशी भी है कि उसके निर्माण के बाद हमने 18 मार्च 2015 में उसका विमोचन किया आगरा में। उसके बाद से आज तक लाखों बुद्धा धम्मा ग्रंथ जो है लोगों के घर घर में पहुंच गए। और आज तो मैं देख रहा हूँ किसी घर में शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है या किसी रिटायरमेंट पार्टी होती है, तो लोग बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ को एक उपहार के रूप में देना को महत्व समझते हैं। शादियों में भी बहुत सारे लोग 100-100, 200 ग्रंथ बांटते हैं और यहाँ तक भी 1,000 ग्रंथ छपवा करके भी लोग निःशुल्क बांट रहे हैं। तो ये जो भावना पैदा हुई, ये उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप हुई है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मेरे लिए इस ग्रंथ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मेरे जीवन का जो रूपांतरण हुआ वो इसी ग्रंथ को पढ़ने से हुआ। मैं भिक्षु बना, इसमें किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि ग्रंथ का ही हाथ है, इसी की प्रेरणा है, इसी की प्रेरणा से मैं भिक्षु बना। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसका महत्व क्या है। कोई भी व्यक्ति, जो बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, इस ग्रंथ को कहीं से भी पढ़े, किसी भी पृष्ठ को निकाले, कोई सी भी पंक्ति पढ़े, उसी से कल्याण होना है। एक भी पंक्ति समझ में आ जाती है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। अगर कोई इसको बार बार पढ़ता है और उसको समझ में आने लगता है, तो किसी भी विषम परिस्थिति में भी वो अपने आप को बाहर निकाल करके एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। ये ग्रंथ निश्चित रूप से हमें एक श्रेष्ठ जीवन का मार्ग देता है। ये ग्रंथ बहुत अनुपम है, अनूठा है और महाकारुणिक बुद्ध की देशनाओं का एक अनूठा संग्रह है और बाबा साहब की मेहनत का परिणाम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो अंबेडकर नेशन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को, प्रत्येक बाबा साहब के अनुयायी को इस धम्म ग्रंथ को अपने घर में रखना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। और एक बार नहीं, जितनी बार पढ़ सकें उतनी बार पढ़ें। जितनी बार भी पढ़ेंगे हमें एक नए रूप में नई बात नजर आएगी। लगेगा कि मैंने पिछली बार क्यों नहीं पढ़ा, कैसे छूट गया, क्योंकि ये बहुत सारगर्भित है। छोटी छोटी बातों में बहुत गहरा सार छुपा है। हमारी मनस्थिति कैसी है उस पर ही हमें समझ में आता है। तो ये प्रयास था, बाबा साहब का प्रयास जन जन तक पहुंच जाए और ये ग्रंथ के रूप में स्थापित हो जाए, इसलिए हमने स्टील पर उकेरा। और मैं कहना चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को इसे बार बार पढ़ना चाहिए, हर बार पढ़ना चाहिए। तो साथियों, अभी भंते करुणाशील राहुल जी ने बुद्धा एंड धम्मा की महत्वता को आपके सामने रखा और उन्होंने वो जो एक धातु के रूप में उस पूरे ग्रंथ को क्यों उसको उकेरने के लिए प्लान किया और क्यों उकेरा गया, कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि बुद्धा एंड धम्मा जो ग्रंथ है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो कोई भी कठिन, आपके जीवन में कोई भी कठिन से कठिन परेशानी से आप निकल सकते हैं। एक बात और बता दें जी, ये बात मैं बताना भूल गया था, दुनिया में सबसे भारी पुस्तक के रूप में, और भिक्खू बता रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर उससे ज़्यादा भारी कोई भी ग्रंथ या किसी भी रूप में कोई पुस्तक आज तक नहीं बनी है। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया उस टाइम में, और आज भी उनके अगर आप काम देखेंगे तो वाकई में वो समाज को, बहुजन समाज को और पूरे देश के हर समाज को प्रेरित करने के लिए वो, और बुद्धिज्म में प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से
देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।